नमस्कार, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ल्यूकोडर्मा एजुकेशन पे बेस्ड हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, हम अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी सिर्फ दस्तक भर से हमारा वजूद कपकपाने लगता है। हम परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी रोशनी भरी जिंदगी पर एक अजीब सा काला अंधेरा छाने लगता है, लेकिन इस काले अंधेरे के बीच रोशनी की किरण बन के आती है हमारी सोच। जी हाँ दोस्तों, हमारी पॉजिटिव सोच। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी से बड़ी समस्या से डट कर मुकाबला कर सकते हैं, फिर चाहे वो समस्या सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा की ही क्यों ना हो। अब आप यकीनन सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल हो सकती है ये बात। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लेकर आए हैं अपना ये शो, और हम आपको मिलवाएंगे जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जी से, जो कि जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और DRDO के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका का। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पॉजिटिव सोच रखकर हम सफ़ेद दाग जैसी बड़ी समस्या से भी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने कहा कि पॉजिटिव सोच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में कारगर होते हैं। तो क्या रोल रहता है पॉजिटिव सोच का अगर हम सफ़ेद दाग के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं? राहिला जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे से पुट अप किया है। पॉजिटिव सोच का ल्यूकोडर्मा के इलाज में नहीं, किसी भी बीमारी के इलाज में बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं कि ये इलाज कारगर होगा या ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाता है। Exactly. आप रिजल्ट्स जल्दी देखते हैं। जी। प्रैक्टिकली हम ऐसा देखते हैं कि कितने पेशेंट्स एक पॉजिटिव सोच के साथ आते हैं कि हाँ ठीक हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। वो पेशेंट्स जल्दी रिकवरी ले लेते हैं बिकॉज वो इस टेंशन से फ्री हैं कि पता नहीं कब ठीक होगा, क्या होने वाला है। और बच्चे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो बच्चे केयर फ्री हैं, छोटी से उम्र में 4 या 5 साल के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहता है कि क्या है, उनको क्यों है ये प्रॉब्लम, वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, यकीनन अगर हम विश्वास रखेंगे तो दवा भी ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल। किस तरीके की नेगेटिविटी आ जाती है जो लोग सफ़ेद दाग से पीड़ित होते हैं उनके अंदर, क्योंकि आपने तो कई केसेस पढ़े होंगे, कई केसेस से आपने डील किया होगा, किस तरह की सोच उनकी हो जाती है? देखिए, नेगेटिव एटीट्यूड का कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये किसी भी हद तक हो सकता है। जी। पेशेंट कई बार बहुत डिप्रेशन में होते हैं, कई बार वो इस चीज़ को रजिस्टर करते हैं, कई बार वो नहीं भी रजिस्टर करते हैं। तो ऐसे में रोल आ जाता है एक अच्छे डॉक्टर का कि उसको कई बार पेशेंट से हम बोलते हैं कि आप नींद कैसी लेते हैं, तो उनका जवाब आता है कि नींद कम है या डिस्टर्ब्ड है। तो फिर वहाँ से हमें एक क्लू मिलता है कि या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, उस वजह से स्ट्रेस में है, बॉडी स्ट्रेस में है, दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस। अगर वो ओवरवर्क नहीं कर रहे हैं तो या तो वो सोच ज़्यादा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेते हुए हमें कहीं ना बहुत अच्छे क्लूज़ मिल जाते
आते हैं और फिर हम उनको गाइड करते हैं स्ट्रेस के ऊपर और काउंसलिंग का रोल आता है। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अगर हम दूर करें और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें तो इलाज भी हमारा संभव होता है और ज़्यादा असर करती है मेडिसिन भी। बिल्कुल, इलाज आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है मुझे आपको, कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, उनका कॉल लेते हैं जी। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में आपका। हाँ जी, आपका नाम? तुहिन शर्मा बोल रहा हूँ, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नितिका स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार तुहिन, कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और दूसरी बात जो मेरा ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम मैं सफ़र कर रहा हूँ जी। और मेरे को प्रॉब्लम ये बहुत सारे से है, ट्रीटमेंट भी मैंने हर जगह किया है, बट कुछ चीज़ें मुझे अभी भी समझ में नहीं आती कि जैसे बताया जाता है कि बहुत जगह पे कि दवाई खानी चाहिए या नियम का पालन करना चाहिए, बट नियम के पालन के हिसाब से भी उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे स्ट्रेस होता है, इंसान का मानसिक तनाव, इन चीज़ों से मतलब कैसे बाहर निकला जाए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम दवाई तो खाते हैं और सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी कम होने लगता है, कभी कभी बढ़ने लगता है। तो ये क्या स्ट्रेस इसका मेन कारण हो सकता है? देखिए तुहीन जी, मैं मानसिक तनाव को ऐसा मानती हूँ कि ये बीमारी को ऑनसेट भी बीमारी का कर सकता है। किसी को अगर कोई परेशानी नहीं है, सफ़ेद दाग नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उनको भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं। और अगर आपको सफ़ेद दाग हैं जैसे कि आपको हैं तो भी मानसिक तनाव इलाज में बाधा क्रिएट करता है, दागों को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में एक सही इलाज के साथ मानसिक तनाव को भी दूर रखना चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये चीज़ ऐसे स्ट्रेस ये हाथ से कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है जैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम की वजह से कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए या हर पेशेंट को करना चाहिए जिससे हम इस चीज़ से स्पेशली मतलब वी कैन गेट रीड ऑफ दिस थिंग, हम कैसे निकले यहाँ से? जी बिल्कुल तुहीन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सोसाइटी की वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको कोई छूत की बीमारी नहीं है। दिस इज़ जस्ट कॉस्मेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि किसी का रंग ज़्यादा काला है या किसी की हाइट छोटी है, लंबी है, उससे उनकी पर्सनालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ काम करते हैं या आपके अंदर कोई खूबी है, वो आपकी बाहरी ब्यूटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको रियलाइज़ करना है, यही सबसे पहला स्टेप एक पेशेंट के लिए है। तो जी बिल्कुल आप परेशान मत होइए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जैसे कि आज हम इस शो में भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रखना है। आसपास के लोग कुछ भी कहें, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखिए, जिसकी वजह से आप देख सकेंगे कि कितना असर होगा आपके इस इलाज में। और हमारी यही कामना है कि आप जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं और आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग पर पॉजिटिव सोच के प्रभाव का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर नितिका कि आपके एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू राहिला जी। डॉक्टर हिमांशु, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव सोच के ज़रिए हम ट्रीटमेंट को एनहांस कर सकते हैं सफ़ेद दाग के। यहाँ पर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो फैमिली हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उनका क्या रोल रहता है इस ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो लोगों की बातों से ही होता है। ऐसे में फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? राहिला जी, पेशेंट के घर वालों का बिहेवियर उसके बीमारी को ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए। उन्हें पेशेंट को इस चीज़ का एहसास कराना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल मैंने आपको देना चाहूँगा। यदि बात करें बच्चों की, तो पेशेंट बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। जब बच्चे को ल्यूकोडर्मा हो जाता है तो पेशेंट उसकी बात रिलेटिव से करेंगे, आस पड़ोस से करेंगे, स्कूल में करेंगे, सभी जगह करेंगे। वो मासूम सा बच्चा जैसे यही नहीं पता हुआ क्या है। जब पेरेंट्स दिन में 50 बार कम से कम उसी के बारे में बात करेंगे और हर बार उससे यही कहेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। और यदि गलती से वो बच्चा लड़की है तो आप उसके मेंटल लेवल को देखिए ज़रा। उसकी प्रॉब्लम परिवार के लिए एक समस्या बन रही है।
परिवार उसकी बीमारी को लेकर चिंतित है, उसकी शादी को लेकर चिंतित है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो परिवार के लिए एक बोझ है, उसके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आप सोचिए उस बच्चे के मेंटल लेवल का क्या होगा, उसका बच्चे का मेंटल लेवल। इसीलिए मैं पेशेंट के परिवार वालों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी सोच पेशेंट के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। उसे इस चीज़ का एहसास ही ना कराया जाए कि वो एक बीमारी से ग्रसित है, उसे सिर्फ इस चीज़ का एहसास कराया जाए कि एक नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि आप उसको बार बार कॉन्शियस कर रहे हैं, बार बार उसको उसी बीमारी के बारे में बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उसके ल्यूकोडर्मा को और बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। तो दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव सोच के ज़रिए हम सफ़ेद दाग का इलाज संभव कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपना टीवी ऑन किया है, हमारा शो अभी देखना शुरू किया है, तो हम आपको बता दें कि आपने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको बस इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जिस तरीके से हम ये पूरी चीज़ें देख रहे हैं कि सफ़ेद दाग से पीड़ित जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो, और वो इलाज करवाए उससे पहले कहीं ना कहीं उसकी माइंडसेट जो होती है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप लोग काउंसलिंग भी सजेस्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं? देखिए राहिला जी, बिना काउंसलिंग के हमारा इलाज बिल्कुल अधूरा है। काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप है पेशेंट के लिए। क्योंकि जब पेशेंट आते हैं, पहले बात तो वो डॉक्टर से ये विश्वास ही चाहते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा फेल्ड उनके अटेम्प्ट हो चुके होते हैं ट्रीटमेंट को लेकर कि वो पहले तो यही सुनना चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो सकता है। तो काउंसलिंग उसमें रोल अदा करती है। दवाइयाँ लिखने से या दवाइयाँ बताने से भी पहले मैं उनसे बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि आप ठीक हो सकते हैं, आपको खुश रहना है या आपको अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाने हैं। तो काउंसलिंग के बिना ये संभव नहीं है, और काउंसलिंग बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती होंगी जब आप काउंसलिंग देते हैं, बिकॉज बहुत डिप्रेशन में होते हैं ऐसे पेशेंट्स। परेशानी मेनली ये आती है, कई बार आपको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है, कई बार उनके फैमिली मेम्बर्स को, और कई बार इस हद तक होता है कि मुझे लिख कर देना पड़ता है स्कूल वगैरह के लिए या वर्क प्लेस के लिए कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। तब मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, उनको लिखित में चाहिए कि देखिए अगर आप स्कूल में दे रहे इतने एजुकेटेड एग्जैक्टली कि बच्चे खेल सकते हैं। और हमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि हमारे बच्चे को तो नहीं है, पड़ोस में किसी बच्चे को है, तो हमारे बच्चा खेलने जा सकता है। तो ऐसे लोगों पे मुझे दुख आता है कि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आजकल ये सोच बदलने का टाइम आ गया है। और काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स की ही हम करते हैं, कई बार हमें फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बहुत ज़रूरी है वो इस हालात में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नितिका, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिला। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे पॉजिटिव सोच के ज़रिए हम सफ़ेद दाग जैसी गंभीर बीमारी से भी डट कर मुकाबला कर सकते हैं और साथ ही उसे पराजित भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई शंका है, कोई सवाल ऐसा है जो हम इस डिस्कशन के दौरान ना पूछ पाए हों, तो आप हमें बेहिचक संपर्क कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यही विश्वास है जो हमें अपने अंदर जगाना है। अगर हमें विश्वास है, हमारी सोच पॉजिटिव है कि हम सफ़ेद दाग का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, तो यकीनन हम उसे हरा देंगे और विजय पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।